नमस्कार दोस्तों। बार बार कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं? अगर आप पिछले कई महीनों से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, हर महीने पीरियड आने से पहले मन में एक उम्मीद रहती है कि शायद इस बार खुशखबरी मिलेगी, लेकिन फिर पीरियड आ जाता We will है get through और this. उसके साथ आपकी उम्मीद भी टूट जाती है। It is just कई hard. बार महिला खुद को I दोष know, देने लगती but है। don't कभी lose hope. लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। कभी कोई कहता है कि ज्यादा तनाव मत लो, कोई कहता है ये चीज खाओ, कोई कहता है वो चीज खाओ। और इंटरनेट पर तो इतने घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे कि समझ ही नहीं आता कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोई ऐसा जादुई नुस्खा नहीं बताने वाली हूँ जिससे मैं यह दावा करूं कि एक चम्मच खाइए और प्रेगनेंसी पक्की हो जाएगी, क्योंकि ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच सीड एंड ड्राई फ्रूट्स मिक्स जरूर बताऊंगी जिसे आपकी प्री प्रेगनेंसी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी आखिर ठहरती क्यों नहीं है, ओव्यूलेशन का इसमें क्या रोल है, किस समय संबंध बनाने से कंसेप्शन की संभावना बेहतर होती है, और कब घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय फर्टिलिटी इवैल्यूएशन करवाना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी मां बनने की उम्मीद लगाए बैठी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो की एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी सोच बदल दे। सबसे पहले समझिए प्रेगनेंसी ठहरती कैसे है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं होती। महिला में ओव्यूलेशन होना चाहिए, यानी ओवरी से एग रिलीज होना चाहिए। पुरुष के स्पर्म हेल्दी और पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब खुली हुई होना चाहिए ताकि स्पर्म और एग मिल सकें। यूट्रस यानी बच्चेदानी की लाइनिंग इम्प्लांटेशन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, और इन सब के साथ सही समय पर इंटरकोर्स होना भी बहुत आवश्यक है। यानी प्रेगनेंसी एक सिंगल इवेंट नहीं है, यह कई चीजों के सही तालमेल का परिणाम है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि समस्या सिर्फ महिला में ही है। कई मामलों में मेल फैक्टर भी शामिल हो सकता है। इसलिए फर्टिलिटी को हमेशा कपल की हेल्थ के रूप में देखना चाहिए। अब सवाल आता है कि घर पर क्या किया जा सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग चल रही है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए डॉक्टर ने अलग से डाइट बताई हो, तो आप डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट रिच फूड शामिल कर सकती हैं। आज का हमारा घरेलू मिश्रण इसी सोच पर आधारित है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कद्दू के बीज, अलसी, अखरोट और बादाम। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, इनका उद्देश्य है आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन को बेहतर करना, क्योंकि कंसेप्शन की तैयारी सिर्फ एक दिन में नहीं होती। आपके शरीर को महीनों तक एडिक्वेट प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत होती है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा फर्टिलिटी फ्रेंडली सीड एंड ड्राई फ्रूट मिक्स। इसके लिए आपको चाहिए कद्दू के बीज 1 चम्मच, अलसी 1 चम्मच, अखरोट 2 चम्मच, बादाम 4 से 5। सबसे पहले कद्दू के बीज और अलसी को अलग अलग हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की खुशबू आने तक। इसके बाद इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दीजिए। अब इसमें अखरोट और बादाम डालिए। इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा दरदरा रखना बेहतर है। अब आपका सीड एंड ड्राई फ्रूट मिक्स तैयार है। आप इसे एक साफ एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं। इसे कितनी मात्रा में लेना है, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। आपको इसे दवा की तरह ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 टेबल स्पून रोजाना पर्याप्त है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले सकती हैं या दिन में किसी मील के साथ। अगर आपको इससे डाइजेशन में कोई परेशानी नहीं होती तो इसे अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। असल चीज है पूरी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और सही फर्टिलिटी टाइमिंग। अब जानिए इन चीजों में ऐसा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। पंपकिन सीड में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होती हैं तो ओवरऑल न्यूट्रिशन का अच्छा होना महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है अलसी। अलसी में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्लांट सोर्स यानी ALA पाया जाता है। यह आपकी ओवरऑल हेल्थी डाइट का हिस्सा बन सकती है। तीसरी चीज है अखरोट। इसमें हेल्दी फैट और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। और चौथी चीज है बादाम।
बादाम हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ई और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। यह एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक मिक्सर खाना काफ़ी नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है ओव्यूलेशन का सही समय। महिला का फर्टाइल विंडो ओव्यूलेशन के आसपास का समय होता है। एएसआरएम के अनुसार फर्टाइल विंडो लगभग ओव्यूलेशन के दिन पर समाप्त होने वाला 6 दिन का इंटरवल माना जाता है और इस दौरान हर 1-2 दिन इंटरकोर्स करने से कंसेप्शन की संभावना को मैक्सिमाइज करने में मदद मिल सकती है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए कि महीने में कभी भी इंटरकोर्स करने में चांस समान रहेंगे। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग, सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस या ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट्स जैसी फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स मददगार हो सकती हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ फॉलिक एसिड। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो यह बात ज़रूर याद रखिए। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने का इंतज़ार करने के बजाय प्री कंसेप्शनल पीरियड में ही फॉलिक एसिड के बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एसीओजी के अनुसार एवरेज रिस्क महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के कम से कम 1 महीने पहले और प्रेगनेंसी के शुरुआती 12 हफ्तों तक रोजाना कम से कम 400 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं में इससे ज़्यादा डोज की ज़रूरत भी हो सकती है। इसलिए अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर से डोज तय करवाएं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आप नियमित अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स के बावजूद 12 महीनों से कोशिश कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, तो फर्टिलिटी इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 35 साल या इससे ज़्यादा है तो 6 महीने कोशिश के बाद इवैल्यूएशन की सलाह दी जाती है। 40 साल से अधिक उम्र में इवैल्यूएशन और भी जल्दी किया जा सकता है। और अगर पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, कई महीनों तक पीरियड नहीं आता, बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन है, एंड्रोमेट्रियोसिस का शक है, पहले कोई पेल्विक सर्जरी हुई है या मेल पार्टनर में स्पर्म से जुड़ी समस्या का शक है, तो इतने महीनों तक इंतजार करना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना बेहतर है। और प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधूरी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छी मां नहीं बन सकती। और सबसे जरूरी बात, इस समस्या की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं होती। फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में जरूरत पड़ने पर फीमेल और मेल दोनों की जांच की जाती है। इसलिए सिर्फ महिलाओं को बार बार घरेलू नुस्खे बताना और पुरुष की जांच को नजरअंदाज करना सही अप्रोच नहीं है। किन चीज़ों से बचना चाहिए? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो स्मोकिंग और रिक्रिएशनल ड्रग से बचना जरूरी है। अल्कोहल को भी अवॉइड करना बेहतर है। बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से भी बचना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम या बहुत ज़्यादा वेट फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकता है। और सबसे ज़रूरी, बिना डॉक्टर की सलाह के फर्टिलिटी मेडिसिन, हार्मोनल टैबलेट्स या हर्बल सप्लीमेंट शुरू मत कीजिए, क्योंकि नेचुरल लिखा होने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ प्रेगनेंसी प्लानिंग में सुरक्षित ही होगी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एक बैलेंस डाइट लीजिए। अपने भोजन में नट्स और सीड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स रिच फूड शामिल कर सकती हैं। हमारा यह पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट और आलमंड मिक्स आपकी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे फर्टिलिटी मेडिसिन मत समझिए। फॉलिक एसिड के बारे में डॉक्टर से बात कीजिए, अपने फर्टाइल विंडो को समझिए, हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, स्मोकिंग और रिक्रिएशनल ड्रग से बचिए। और अगर लंबे समय से कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो इवैल्यूएशन कराने में बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि कई बार समस्या ऐसी होती है जिसका इलाज संभव होता है। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी के लिए इंतजार करना कितना इमोशनल डिफिकल्ट हो सकता है। हर महीने पीरियड की तारीख पास आते ही उम्मीद, फिर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो मन टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद मत छोड़िए, अपनी बॉडी को समझिए, सही समय पर सही मेडिसिनल एडवाइस लीजिए और खुद को किसी घरेलू नुस्खे की फेल्यूर के लिए दोष मत दीजिए, क्योंकि मां बनने का सफर सिर्फ एक रेसिपी से तय नहीं होता। यह आपकी हेल्थ, आपके पार्टनर की हेल्थ, सही टाइमिंग और ज़रूरत पड़ने पर सही मेडिसिनल ट्रीटमेंट, इन सभी का कॉम्बिनेशन है। और याद रखिए, घरेलू चीज़ें आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही आसान भाषा में मेडिकल और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उस महिला तक ज़रूर पहुंचाइए जो लंबे समय से प्रेगनेंसी की उम्मीद लगाए बैठी है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, उम्मीद बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।